हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज यह वीडियो मुख्य रूप से होगा एसडीएम को लेकर के। आप में से कई लोगों के मन में जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में जाकर के राज्य के और देश के लोगों की सेवा करने का जो जज्बा है आप सबों के अंदर, कई लोगों के अंदर होगा। आज उसी सिलसिले में एसडीएम एक ऐसा पोस्ट होता है कि चाहे आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें, आपको एसडीएम का पोस्ट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। हर एक विद्यार्थी का एक ही ख्वाब होता है कि वो एसडीएम बने। अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहता है, कोई भी पीसीएससी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो एसडीएम से काफ़ी अधिक लाभान्वित होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसडीएम कैसे बने, एसडीएम बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, एसडीएम की महत्व क्या है, उसकी वेतन कितनी मिलती है, और इन सभी बातों के साथ साथ उन्हें सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। इसी तमाम बातों को हम लोग आज यहाँ जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें वेतन किस प्रकार से मिलती है और अन्य की अपेक्षा उनके वेतन में क्या बदलाव है, क्या अंतर है, उसे भी हम लोग देखेंगे। एक आम इंसान एसडीएम कैसे बन सकता है, यह मुख्य बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसडीएम बनने की अगर एक शैक्षणिक योग्यता में कि एसडीएम कैसे बने, कौन बन सकता है एसडीएम, क्या आप बन सकते हैं, क्या मैं बन सकता हूं, क्या सामने वाला बन सकता है। इस बात को जानने के लिए सबसे पहला बात यह आप जान ले कि कोई भी प्रशासनिक पद अगर है जिसके लिए आप अगर आवेदन करते हैं, और एसडीएम भी एक प्रशासनिक पद है, उसके लिए बस आपको स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अगर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। यानी कि अगर ग्रेजुएशन आप पास हैं या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो आप जो हैं वो इसके लिए उत्तीर्ण हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष यह न्यूनतम आयु है, जो कि 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक सामान्य वर्ग के अगर श्रेणी के आप कैंडिडेट हैं, 21 से 40, तो आप एसडीएम के पोस्ट के लिए, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, राज्य कुछ भी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, यूपीपीसीएस हो सकता है, जेपीएससी हो सकता है, लेकिन उम्र सीमा 21 से लेके 40 वर्ष सामान्य लोगों के लिए और 45 वर्ष जो है वो एसटी एससी ओबीसी के लिए और 55 वर्ष जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, एसडीएम बनने के लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम आप ध्यान रखेंगे 21 वर्ष से कम वाले लोग एसडीएम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब परीक्षा किस प्रकार से होता है, तो देखिए इसमें यूपीएससी के जो हिसाब से जिस प्रकार का जो लेवल होता है, लेवल की हम बात आगे करेंगे, लेकिन इसमें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थी जो है अपनी इच्छा अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। आप एक बार नहीं होता है, आप दूसरा तैयारी करेंगे, दूसरी बार में कोई कमी होती है उसे दूर करने के लिए तीसरी बार आप अपीयर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसडीएम बनने की परीक्षा की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 स्टेजेस में, 3 चरणों में इसकी परीक्षाएं संपन्न होती हैं। आपको एसडीएम के मुकाम तक पहुँचने के लिए 3 दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला जो है वो प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा जिसे हम लोग मेंस कहते हैं, और तीसरा इंटरव्यू होता है जो आपका साक्षात्कार कहलाता है। एसडीएम को हिंदी में हम लोग उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। आप सभी को पता है कि एसडीएम हर एक जिला में एक एसडीएम अधिकारी नियुक्त जरूर होता है। अब एसडीएम का कार्य क्या होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है, उसके पहले एसडीएम की परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आते हैं और कैसा सिलेबस होता है, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसकी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की बात करें तो आप सबों को पता है कि इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें 200 अंक निर्धारित होते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि इसमें केवल अभ्यर्थी जो उसमें अपीयर हुए हैं उन्हें मात्र 33% जो अंक है वो प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और इस प्रश्न पत्र का जो अंक होता है उसको रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रश्न पत्र का जो पहला हिस्सा होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, वही जो है वो जोड़ा जाता है जो आपके जो रैंक बनता है उसके निर्धारण में। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण देखें तो सामान्य ज्ञान के 2 पेपर, जिनमें पहला पेपर 200 अंकों का और दूसरा पेपर 200 अंकों का, ये आपका हो गया प्रीलिम्स एग्जाम। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं आपको मेंस की जो तैयारी करनी होती है। मेंस में क्या कुछ होता है कि मेंस जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी छात्र उत्तीर्ण होते हैं
उनको मेंस में मौका मिलता है, मुख्य परीक्षा में देने का उन्हें मौका मिलता है। मुख्य परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा कहने को कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो वो जरूर वो परीक्षा आपके लिए आसान होता है। कई लोग पहले प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में ही अनेक प्रकार के बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। और उसके बाद अगर आप मेंस और मुख्य परीक्षा जो पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका मौका जो होता है वो साक्षात्कार का होता है। आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर हम अंकों की बात करें तो आप यहाँ पर अंक देख सकते हैं। 150 नंबरों का जो 150 अंकों का हिंदी, 150 अंकों का निबंध, बाकी सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर जो हैं वो 200 अंकों के, वैकल्पिक एक विषय होता है 200 अंकों का, वैकल्पिक दूसरा विषय जो होता है वो 200 अंकों का। ये हमारा मुख्य परीक्षा का जो है एक सिलेबस है। इसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स और मेंस यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में जो भी आवेदक होती हैं उसकी योग्यता का आकलन किया जाता है कि आपने परीक्षा तो पास कर ली, आपके पास जो अब नॉलेज जो था कि जो एजुकेशनल नॉलेज, किताबी ज्ञान जो था उसकी परख हो चुकी है। अब आपके अंदर का जो नॉलेज है, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के इंसान हैं, आप कैसी परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए ये साक्षात्कार पैनल होता है। और अगर आप इस पद के लिए उपयुक्त होते हैं तो आपको इस जिम्मेदारी को सौंपा जाता है। साक्षात्कार भी कुल जो होता है वो 200 अंकों का होता है। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि मेंस देने के बाद क्या अपने आप को सेफ समझें, तो बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार जो होता है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जो इस पोस्ट के लिए काफ़ी अधिक महत्व रखता है। आगे अगर हम बात करें एसडीएम अधिकारी को वेतन के बारे में, तो वेतन की तो आप पूछे ही नहीं। एसडीएम एक जिला का अधिकारी होता है और उस अधिकारी के वेतन को ग्रेड पे के अनुसार न्यूनतम अगर हम बात करें तो 53,100 रुपये से लेकर 67,700 रुपये, तथा अधिकतम की अगर हम बात करें तो 1 लाख से भी ज़्यादा जो है इन्हें प्राप्त होता है। आप सबों को पता है एसडीएम एक सैलरी के बजाय जो पोस्ट होता है, जो रुतबा होता है, जो पहचान होती है, एक अलग पहचान होती है। इसलिए एसडीएम का पोस्ट को अगर आप सैलरी के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा दिखेगा। एसडीएम अपने आप में एक विशाल साम्राज्य है। एसडीएम अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके तले कई प्रकार के जो दिशा निर्देश होते हैं, कई प्रकार की जो संभावनाएं होते हैं वो अपने आप जन्म लेती हैं। अगर एक इंसान जो एसडीएम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, एसडीएम पोस्ट के लिए उस पोस्ट पर नियुक्त हो जाता है, उसके लिए एक अलग जो पहचान होती है समाज में वो क्रिएट हो जाती है। फिर भी जो वेतन है, उनके वेतन को मैंने जो बताया 53,100 से 67,700 न्यूनतम और 1 लाख से भी अधिक जो है इनके अधिकतम तनख्वाह होते हैं। अगर एसडीएम के कार्य के बारे में हम बात करें तो सारे जिले की जो भूमि का जो लेखा जोखा होता है वो एसडीएम के देखरेख में ही होता है। एसडीएम के जो उपखंड होते हैं उसके सभी तहसीलदारों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। और इसके अतिरिक्त जितने प्रकार के शादी विवाह रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो पंजीकरण होते हैं, लाइसेंस जारी करने वाला काम जो होता है ना, जो भी आपदा आती है उनसे निपटारा किस प्रकार से किया जाए, विद्युत का प्रभाव, लू प्रकोप, इन तमाम जो आपदाओं से निवारण करने का काम जो है वो एसडीएम के ऊपर होता है। और इन सभी से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराना आदि जो प्रमुख कार्य हैं वो एसडीएम के हिस्से और उनके माफिक किया जाता है। एक एसडीएम जो होता है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 है और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेटों का भी कार्य करता है। आप समझ सकते हैं कि एसडीएम आप किस प्रकार का जो यह पोस्ट है, आपका कार्य क्या है, आपको क्या कुछ करने को मिल सकता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसडीएम के लिए तो आप क्यों करें, इसके पीछे का कारण आपको मालूम होना चाहिए। कैसे तैयारी करें यह मालूम होना चाहिए। आज इस वीडियो में हमने इस चीज़ को कोशिश किया ताकि आप लोगों तक यह बात बखूबी समझ में आ सके कि एसडीएम की महत्व क्या है, उसकी सैलरी क्या है, कार्य क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सभी बातों को हमने प्रयास किया समाहित करने का। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।